और अब आपके लिए एक काम की बात। बिजनेस की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां कोई आपके साथ नहीं होता। यहां हर काम आपको स्वयं करना पड़ता है। इसलिए किसी भी उद्यमी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो अपने विजन को फॉलो करे। लेकिन बहुत से लोग ऐसा करने से डरते हैं। अगर आपका सपना एक कामयाब बिजनेसमैन बनने का है तो ना सिर्फ आपके पास एक शानदार आइडिया होना चाहिए, बल्कि आपके अंदर बोल्ड स्टेप लेने की हिम्मत भी होनी चाहिए। इस बार डीएससी शो में डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपने अनुभव से युवाओं को बताएंगे कि कैसे डर पर काबू पाकर कामयाबी हासिल की जा सकती है। यकीन मानिए, आप इस शो के जरिए अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए आप दिन और समय नोट कर लीजिए। Thank you. Thank you. So value addition is the key to customer satisfaction. The more value you can add, the more your customer will feel satisfied. आप अगर कहें वैल्यू फॉर मनी तो बात जमती है। What should be the strategy adopted in a crowded market then? क्राउडेड सिचुएशन में अगर कोई भी कंपनी आज का काम कल पे छोड़ेगी तो मैं ये कहता हूँ कल नाम काल का। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। और अब आखिर में आपको आज के इतिहास के बारे में बताते हैं। भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का आज 1910 में जन्म हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बम फेंके थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुद अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। कई वर्षों के बाद जेल से रिहा होने के बाद उन्हें ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी हो गई, लेकिन फिर भी बटुकेश्वर दत्त महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला में किया गया था। ये वही जगह थी जहां अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार किया गया था। अगर आपका कभी पंजाब जाना हो तो इस शहीद स्थल पर जरूर जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। 1963 में आज ही के दिन अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम दुनिया के सामने पहला ऐसा फोन लेकर आई थी जिसमें पुश बटन वाला डायलिंग पैड था। इस तरह के फोन को पहली बार पेंसिल्वेनिया में लगाया गया था। उस दौर में ज्यादातर लोग रोटरी डायल वाले टेलीफोन्स का ही इस्तेमाल किया करते थे। 1926 में आज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उन्हें दिए गए नोबेल पुरस्कार की धनराशि को लेने से इनकार कर दिया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरिश नाटककार और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के को-फाउंडर थे। नोबेल पुरस्कार को लेकर उनका यह कहना था कि शायद वो एल्फ्रेड नोबेल को विनाशकारी डायनामाइट की खोज के लिए माफ कर भी दें, लेकिन उस पैसे के इस्तेमाल से नोबेल पुरस्कार को शुरू करने का आइडिया किसी दुष्ट इंसान के मन में ही आ सकता है। उन्होंने इस नोबेल पुरस्कार को बिना किसी धनराशि के स्वीकार कर लिया था। और 1901 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार वी शांताराम का जन्म हुआ था। वी शांताराम को खासतौर पर उन निर्देशकों में गिना जाता है जिन्होंने फिल्मों को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक माध्यम बनाया और मानववादी सोच यानी ह्यूमनिज्म को अपनी फिल्मों के जरिए बढ़ावा दिया। हिंदी फिल्मों में बतौर निर्देशक वी शांताराम ने डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, 2 आंखें 12 हाथ, पिंजरा और नवरंग जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। चार्ली चैपलिन भी उनकी फिल्मों के प्रशंसक थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। कल के डीएनए में आपको पूरे हफ्ते की बेहतरीन खबरों का सार मिलेगा, इसलिए कल रात 9 बजे का रिमाइंडर आप अभी से लगा लीजिए और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।